श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। तो श्रीमद् भागवत का संपन्न हो गया है और अभी भागवत कथा चल रही है और हम लोग भागवत कथा में बैठे हुए हैं। तो सभी जितने भक्तगण हैं सब बैठे हैं और गुरु भगवान कथा सुना रहे हैं और उसके बाद भंडारा होगा, आरती, फिर भंडारा, फिर कथा समाप्त होगा। अब नेक्स्ट डे जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो यहाँ का कथा और भागवत की कथा नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वो संपन्न हो गया है। तो आगे सुनिए आप। आज वैशाख मास का पहला सोमवार है। तो पहले सोमवार में क्या उपाय करने चाहिए तो ये गुरु भगवान जी हम सभी को बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में हर एक बात को उतारिएगा। तो आगे सुनिए गुरु भगवान की मुखारविंद से आज के सोमवार का क्या उपाय है। शंकर की प्राप्ति किसको कही गई? हम संसार में जन्म लेने के बाद धन को जोड़ा, संपदा को जोड़ा, जमीन को जोड़ा, सत्ता को जोड़ा, वैभव को जोड़ा, इसमें शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहा गया? आपने अगर एक गिलास किसी को पानी पिलाया है, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी दुखी के आंख के आंसू को आपने पोंछ दिया, कोई विद्या का अध्ययन करना चाहता था और उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी विद्या के लिए आप आगे आकर खड़े हो गए, तो ये समझ लो किसी के पास में दवाई का पैसा नहीं और आपने आकर आगे आकर सेवा कर दी। कोई प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, किसी के जीवन में आप अगर थोड़ा सा भी सम्मिलित हो गए उसके दुख की घड़ी में, तो समझ लेना ये शंकर को जल चढ़ाने के बराबर है, शिव भक्ति के बराबर। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर जाता है, शिव जी के मंदिर में जाने के बाद में ब्राह्मण देवता आवाज लगा लगा कर रहे हैं, हर हर महादेव। बार बार हर हर महादेव कहा जाता है, बार बार हर हर महादेव कहा जाता है, और देवराज नाम के ब्राह्मण को क्रोध आता। अब तू तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में तेरा जन्म हुआ है, उसके बाद तो तेरे मुख से हर हर महादेव निकलना चाहिए था, पर हर हर महादेव सुनते से ही देवराज नाम का ब्राह्मण चिढ़ रहा था, क्रोध आ रहा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था। संसार में ऐसे बहुत सारे हैं जिनको भगवान के नाम से चिढ़ हो सकती है, जिनको भगवान के भजन से चिढ़ हो सकती है, भगवान की भक्ति से चिढ़ हो सकती है, पर हमें उसका स्मरण नहीं करना है कि कौन चिढ़ रहा है, कौन अपशब्द कर रहा है, कौन ताने दे रहा है, कौन आड़ा टेढ़ा कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्या किसको रोइए? जम जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए? चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, खूब अच्छे से जिंदगी जियो। जरा जरा सी बात में उसने बोल दिया तुम रोने बैठ गए, उसने कह दिया तुम रोने बैठ गए, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो जितना मना करे, मंदिर के सामने से निकल कर जा रहे हो, लोग तुम पर हंस रहे हैं। बताओ, ये चल दी आने के लिए, ये चल दी सियोर वाले महाराज की चेली, चली पानी चढ़ाने के लिए शंकर जी को, और तुम रूठ गई, गुस्सा आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया। नहीं, वो जितना जितना बोले तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, चूड़ा मुड़ा घस के फिर जा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त, खूब जोरदार तरीके से। भगवान के सामने कभी भी उदास मन से नहीं जाना, बिल्कुल मत जाओ। अपने यहां तो भजन में भी लोग कहते हैं, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे काने कुंडल साजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे कानों कुंडल साजे, तेरे मुख में नागर पान, अनोखी थारी जाति, ओ महाराज ददरउआ सरकार, अनोखी थारी जाति, जय हो बालाजी महाराज, अनोखी थारी। दर्शकों, भंडारा हो रहा है, आप भी भंडारा में आ जाइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। थारी झांकी महाराज ददरउआ सरकार, आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो, आपके चेहरे पर स्माइल हो, आप भगवान के सामने खड़े हो, चेहरा उतरा हुआ नहीं, रोते हुए नहीं, भगवान के सम्मुख में तुम्हारी प्रसन्नता मूल है। देवराज नाम का ब्राह्मण चिढ़ रहा है, क्रोध कर रहा है, चोरी का धन उसके साथ में है, आवाज लगा रहा है, ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे हर हर,
मारे और ये चिढ़ रहा, उठा, बाहर गया, चोरी का धन भी साथ में ले गया। बहुत अंतर पड़ता है भोजन का भी और धन का भी, बहुत अंतर पड़ता है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। से दुर्योधन ने कितने कितने शब्द कहे, कितने शब्द। एक बार तो दुर्योधन ने यहां तक कह दिया था भीष्म पितामह से, तुम हमारे घर का अन्न खा रहे हो और हमारे यहां का खाने के बाद भी तुम हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारे यहां का खाने के बाद भी साथ नहीं दे रहे। भीष्म पितामह ने उसी दिन मन में सोच लिया, अगर मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। मैंने भले दुर्योधन के घर का अन्न खाया पर मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा, अगर मेरी पूरी जिंदगी में मैंने दुर्योधन के घर का बेकार अन्न अगर खा लिया हो तो कुछ देर के लिए मेरी विवेक में वो बात आए कि मैंने अन्न खाया और बिगड़ा। बस उसी समय पर भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाए। संकल्प, अन्न का इतना प्रभाव। अब संकल्प लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, तो इतने में दुर्योधन को मालूम पड़ा कि मेरे भीष्म पितामह ने संकल्प लिया है कल अर्जुन मर जाएगा। मतलब पितामह का संकल्प कभी झूठा नहीं गया, कभी झूठा नहीं गया। दुर्योधन ने पूरे हस्तिनापुर में और पूरे युद्ध मैदान में कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने टेंट में, अपने पंडाल में अपनी ओर मोतीचूर के लड्डू बांटे। जब दुर्योधन ने मोतीचूर के लड्डू बांटे तो वो लड्डू लेकर कोई भगवान कृष्ण के दरवाजे पर उनके टेंट में पहुंच गया, उनके पंडाल में पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने पूछा, ये लड्डू काहे के हैं? तो जो द्वारपाल लड्डू खा रहा था उसने कहा, ये बूंदी के लड्डू हैं। द्वारिकाधीश ने कहा, ये बूंदी के लड्डू तो मुझे भी दिख रहे हैं कि बूंदी के हैं। ये नुक्ति के लड्डू, ये बूंदी के लड्डू तो मुझे भी दिख रहे हैं कि बूंदी के हैं। लड्डू काहे के हैं? तो द्वार पर फिर बोला, ये बूंदी के ही तो लड्डू हैं। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, ये तो मुझे दिख रहा है कि बूंदी के लड्डू, लड्डू काहे के? तो क्या ये बूंदी के ही हैं? अब भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा, मुझे दिख रहा है कि बूंदी के लड्डू हैं, मैं ये पूछ रहा हूं ये लड्डू काहे का है? फिर द्वारपाल बोला, लड्डू खाता खाता बूंदी के हैं। अब द्वारकाधीश जब बोले, फिर द्वारकाधीश ने कहा, देख मैं तेरे से एक बात कह रहा हूं, मुझे ये बता दे कि ये लड्डू काय के? फिर द्वारपाल ने लड्डू खाकर कहा, बूंदी के। भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुरा कर बोले, अब मुझे ये बता, ये लड्डू कौन बंटवा रहा है? तो द्वारपाल बोला, ये दुर्योधन बंटवा रहा है। अच्छा, क्यों बंटवा रहा है? कल अर्जुन मर जाएगा, भीष्म पितामह ने संकल्प लिया। अच्छा, भगवान कृष्ण ने कहा, जल्दी से मेरे को भी 4 लड्डू दे दे। द्वारकाधीश ने 4 लड्डू लिए, द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए और द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर द्वारकाधीश ने आवाज लगाकर कहा, द्रौपदी, ए द्रौपदी। द्रौपदी आई, भैया आप, क्या बात है? भगवान ने कहा, ले द्रौपदी लड्डू खा ले। द्रौपदी ने पूछा, काहे के लड्डू है? भगवान बोले, मोतीचूर के हैं, तू खा। इस लड्डू की कहानी बड़ी विचित्र, तू तो खा ले। द्रौपदी ने लड्डू लिया, खाते खाते फिर पूछा, लड्डू काहे के? भगवान बोले, मोतीचूर के हैं। अब द्रौपदी ने पूछा, इतनी रात के 1:30-2 बज रही है, रात्रि का दूसरा पहर हो रहा है और तू मुझे लड्डू खिलाने आया, आखिर ये लड्डू कौन ला कर दिया? तो कहा, मेरे द्वारपाल ने दिए। क्यों दिए? कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है, कल अर्जुन मर जाएगा, सूर्यास्त होते हुए नहीं देख पाएगा। तो मैंने सोचा अपनी बहन का पति मरने वाला है, कल तो मैं लड्डू आज ही खिलाया। भगवान बोले, जैसे ही बोले तो द्रौपदी ने कहा, लाओ मेरे को 2 लड्डू और दो तुमने छुपा के रखे। द्वारकाधीश ने 2 लड्डू और दिए तो द्वारकानाथ ने कहा, द्रौपदी तेरा पति मरने वाला और तू लड्डू खा रही है? द्रौपदी बोली, जब भाई खिला रहा है तो अच्छे से खाओ, बाद में देखा जाएगा। रथ कौन चला रहा है? द्रौपदी ने पूछा। भगवान कहते, मैं। जब तुम मुझे बहन कहते हो तो वो जीजा नहीं लगता। रथ साला चला रहा है। गाड़ी साला चलाता है तो 25 बार विचार करता है, पीछे मेरे जीजा जी बैठे हैं, जीजी बैठिए, आराम से चलाऊंगा। हाँ, पत्नी को लेकर चलता तो भले कहीं ठोक देता, क्योंकि उसको मालूम है ये बहुत लड़ती है, जाए तो जान दो, दूसरी मिल जाए।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। तो आज का वीडियो आपको लोग का अच्छा लगा होगा, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो न्यू हैं हमारे चैनल में वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। और इस पंडाल में कितना भीड़ है आप लोग देख रहे हैं, और भागवत जी 7 दिन में बहुत ही आनंद आया। और हमने कोशिश किया कि आप लोग भी, आवाज़ तो मैं नहीं सुना पाई क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ की हट टाइप की आ रही थी, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने गुरु भगवान की आपको कथा सुनाई, तो आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। पर आप लोग आजकल मेरे वीडियो को प्यार दुलार नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिए। और मैं दर्शकों आप लोग के लिए हर रोज़ जा कर के वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग अच्छी से जानकारी जान सकें, और आप ये भागवत जी में आप भी उसमें शामिल हो सकें। तो मैंने आप लोग के लिए वीडियो प्रतिदिन बनाती हूँ, तो हमें आशा है आप सभी को वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।